गुड आफ्टरनून बच्चे। देखिएगा, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूं। ये वन डी मोशन का ये क्वेश्चन है बेटा, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। जरा देखिए, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, हमें बहुत ही पसंद है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। कह रहे क्या कि इफ ए स्मॉल एच बी द हाइट ड्यू टू वेलोसिटी v at the surface of the earth, assuming acceleration due to gravity to be constant। करें क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g है उसको अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं और अर्थ के सरफेस के पास में अगर वेलोसिटी में v देता हूं तो हाइट स्मॉल h होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इफ g इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई ये स्मॉल g को हमने कांस्टेंट कर दिया, तब तो हम वन डी मोशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो वन डी मोशन का सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इंप्लाई क्या, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और v स्क्वायर प्लस हो गया 2, यहां पे माइनस g और यहां पे h, तो फिर सॉरी स्मॉल h। तो v इज इक्वल टू यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, हम इसको अप्लाई किए। ये बात समझ में आ, क्योंकि करे क्या, h क्या है, ये स्मॉल h क्या है। इफ स्मॉल h बी द हाइट ड्यू टू द वेलोसिटी v एट द अर्थ सरफेस assuming acceleration due to gravity to be constant। मतलब अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट पकड़ लूं और अगर मैं v वेलोसिटी दे दूं तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल जो होता है वो दिया गया है कि स्मॉल h है। ये एक बात इन्होंने क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट को इन्होंने कंप्लीट किया कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट तो हाइट h होगा। अब क्या करते हैं जरा देख लीजिए, एंड कैपिटल H द करस्पॉन्डिंग हाइट। अब कैपिटल हाइट जो है, कैपिटल H क्या हाइट हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हाइट है व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। अब कहते हैं क्या कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो हाइट के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी करता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में। तो भाई जब बॉल को भी वेलोसिटी दे दिए हैं आप और अब कर रहे हैं क्या कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है, तो अब आप समझिए मेरा बात। ये सपोज कर लो कि ये हो गया बेटा अर्थ, ये है अर्थ जिसका रेडियस आप कह रहे हो कि कैपिटल R है, ये अर्थ है और इसका रेडियस है कैपिटल R, और बॉडी ऊपर जाएगा सीधा। यहां पे आपने दिया है वेलोसिटी v अर्थ के सरफेस पे और यहां जाकर के वेलोसिटी होता है 0। इसको मैं कह रहा हूं a और इस पॉइंट को मैं कहता हूं b। सपोज कर ली किसी पॉइंट p पर में जब है, मतलब कि जब हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द x जब वो हो गया है x, तो p पॉइंट पे जब बॉल आया तब की बात मैं करता हूं। तो व्हेन द बॉडी या बॉल is at a height x from a क्या हुआ, सरफेस ऑफ द अर्थ, यहां से x हाइट पे है। देन अब आप क्या करोगे, यहां से हमारा कैलकुलेशन है। जरा बात को समझिए, जब यहां पे आया तो भाई बॉल ऊपर जा रहा है ऊपर, अभी वेलोसिटी 0 नहीं, उनको पहुंचना तो b तक, बी पर में हो रहा है मैक्सिमम हाइट। और आपको एक बात मैं बता दूं, अर्थ के सरफेस से जो ये फाइनल हाइट इस टाइम पे दे रहा है ना, वो दिया हुआ है h हाइट पे जाकर के वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वन डी मोशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो when the ball is at a height x from a, तो आप क्या करोगे, फोर्स जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस x का होल स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m, और यहां पर v dv बाई dx कर दिए, माइनस क्यों, वेलोसिटी उधर और r इधर, मतलब डिसेलरेशन होगा। स्मॉल m को तो आप कट कर करके यहां से हटा दो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
बात आ रहा समझ में कि क्या किए कैसे किए? एनी कंफ्यूजन? सही है? क्या कुछ बोलना है? जल्दी बोलो। अच्छा, आप यहां से कह रहे हो कि हम हाइट को x पकड़ ले, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x का वैल्यू जो है सो आप अगर चाहो तो देख लो भाई, 1 मिनट कह रहे क्या कि व्हेन द बॉल इज एट ए हाइट x फ्रॉम द सेंटर o कर दीजिए, फ्रॉम o कर दीजिए एट अ हाइट x। इनका कहना है कि हम सर यहां से ही x हाइट ले लेते हैं, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने इसको x पकड़ लिया। अब बताइए कोई दिक्कत है? तो फिर x का वैल्यू अगर लेंगे तो सेंटर से ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा h प्लस आर, फिर ये h प्लस आर हो जाएगा। फिर आप ऐसा कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हो। तो ठीक है ना, मैं यहीं से x ले लेता हूं, तो फिर ये वाला डिस्टेंस बदल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला फिर आप क्या ले लोगे? तो GMM बाई एक्स स्क्वायर कर लोगे। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया एम बी, इधर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आप देखो स्मॉल एम को हमने कट कर दिया, तो यहां पर में क्या हो जाएगा? GM, इस x को इधर भेज दीजिए, तो dx बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ v dv। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन दोगे। अब बताओ, यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा r, तो जब लोअर लिमिट यहां पर में x दोगे तो यहां पर में जो स्पीड था वो था v, और फाइनल जब x का वैल्यू हो जाएगा r प्लस h, याद रहे फाइनल वैल्यू हो जाएगा यहां के लिए r प्लस h, तो r प्लस h, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। आया समझ में? हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैसे बैठा है भाई? जब x का वैल्यू आप r पकड़ोगे, r, तो उस वक्त वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो देखिए ना v दिया हुआ है। जब x का वैल्यू हम लोग क्या पकड़ेंगे? r मींस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया बेटा, वेलोसिटी 0, अपर लिमिट जब 0, तो अर्थ के सेंटर से हाइट कितना हो जाएगा? r प्लस h, क्योंकि x है ना, तो x का वैल्यू लेंगे, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द x एंड हाईएस्ट। तो बॉल तो जा रहा है a से b तक, बॉल जा रहा है आपका a से b तक, तो a पॉइंट के लिए x का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू हो रहा है r, और x का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है r प्लस h। चलिए अभी आप देखोगे तो gm हो गया, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस 1/x, तो ये माइनस 1/x हो गया, ये r से लेकर के r प्लस h तक जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2, माइनस ऑफ बी, माइनस अभी का इंटीग्रेशन हो गया बी स्क्वायर बाई 2, और यहां पे आप वैल्यू बैठाओगे v से लेकर के 0 तक। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? बात आया बेटा समझ में? अब आप देखो इसको कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, थोड़ा सा समझोगे। टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आपको समझना था कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, याद रहे जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए बेटा किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे आपका फॉर्मूला जो 1D मोशन वाला है वो काम नहीं करेगा, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये बात पक्का है। अब आप इसको देखो, पहले माइनस को एक काम करो ना, दोनों साइड से आप, अच्छा ये वाला माइनस कहां गया भाई? ये वाला माइनस मैंने रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों माइनस को आप यहां से कट कर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो पहले अपर लिमिट यहां पर में रखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन हो रहा है जी कैपिटल एम रहने दीजिए, यहां पे आप पहले अपर लिमिट रखोगे, तो 1 हो जाएगा r प्लस h, अब माइनस हो जाएगा 1/r। हम लोग पहले अपर लिमिट बैठा देते हैं यहां पर में, अब फिर उसके बाद में लोअर लिमिट। यहां पर x है, 1/x है, तो पहले हम अपर लिमिट बैठा दिए हैं, माइनस कर दिए 1 लोअर लिमिट, इज इक्वल टू क्या होगा जरा देख लीजिए, इज इक्वल टू हो जा रहा है बेटा 0 का स्क्वायर बाई 2, हम माइनस करेंगे v स्क्वायर बाई 2, यही आएगा फाइनल। अब ये इंप्लाई किया आपको कि जी कैपिटल एम यहां पर हो जाएगा बेटा r माइनस h होल डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h, यही आएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये इंप्लाई किया कि gm और ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिएगा, h डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर का वैल्यू आप यहां से बैठा सकते हो, तो 2gh बाई 2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन में r से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो ना, ये भी हो जाएगा स्मॉल g, तो ghr डिवाइडेड बाय r प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gh। अब आप एक काम करिए, gh से gh को क्या करिएगा, ये 2gh में स्मॉल h था ना, यस ये कटेगा नहीं, स्मॉल h था, ये वाला वैल्यू मैंने बताया, v स्क्वायर की जगह पे 2g स्मॉल h। अभी सही है,
अभी आप देखो इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आर प्लस एच एच। आर वाले को एक साइड में कर लीजिए, आर हमने कॉमन कर दिया तो एच माइनस एच, ये बात समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू हो गया एच एच, ये हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसको इस तरफ में ट्रांसफर कर दो तो h बाई एच एच माइनस एच बाई एच एच इज इक्वल टू 1 बाई आर। अब आप यहां से खुद ही देखो क्या हो जाएगा, h कट गया तो 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर, और यही था हमारा आंसर। तो आपने क्या देखा कि करें क्या कि जब कांस्टेंट लेते हैं g का वैल्यू तो h हाइट जाता है, और g का वेरिएशन कंसीडर करेंगे तो हाइट हो जाता है कैपिटल H। तो स्मॉल h और कैपिटल H में क्या होगा, रिलेशन। तो याद रखिए जब कांस्टेंट रहता है 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच इक्वल टू 1 बाई आर। ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है ओलंपियाड का, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।